राधे राधे सभी हरिभक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कार्तिक महत्व 22वां अध्याय। राजा चोल और विष्णुदास को भगवान का द्वारपाल होना। विष्णुगण बोले, हे धर्मदत्त, एक दिन विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपाकर चुरा ले गया। भोजन पदार्थ को वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के कारण सायकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा समझकर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने ही में कोई छिपकर फिर भोजन चुरा ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक उसकी कोई रसोई की पवित्र सामग्री चुराकर ले जाता रहा। वह महाआचार्य से युक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। जो फिर रसोई बनाऊं तो सायकाल की पूजा कैसे हो। पाक बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास वर्ती हूँ, आज पाक की रक्षा करूंगा। इसका पवित्र रसोई बनाकर वह छिपकर बैठ गया। इतने में ही देखा कि पाक चुराने एक चांडाल आया है। भूख से सताया हुआ, दुखी और हाड़ चर्म अवशेष उस चांडाल को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले चांडाल को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, अरे यह रूखा सूखा भोजन क्यों खाता है, घी भी लेता जा, चुपड़ कर खा लेना। ऐसे कहते हुए ब्राह्मण उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसे आता हुआ ब्राह्मण को देखकर डर के मारे चांडाल तेजी से दौड़ा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तक ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में चांडाल को देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिसके पीले वस्त्र, 4 भुजा तथा छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है, करीट पहने हैं, असली फूल के समान प्रकाशमान। ऐसे भगवान को कौस्तुभ मणि सहित देखा। सात्विक भावों से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था कि उसी समय इंद्र आदि देवता वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमानों और देवताओं तथा ऋषिगणों से भर गया तथा गीत और बाजों का मनोहारी शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको दिखाकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षा युक्त राजा चोल ने देखा। वैकुंठ लोक को जाते हुए विप्र को देखकर अपने गुरु मृदगल को बुलाकर राजा चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ दान आदि क्रिया था, वह विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा था। दीक्षा लेकर मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दान आदि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, परंतु आज तक विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात्कार दर्शन दिए। इससे ज्ञात होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपने भांजा गद्दी पर बिठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे तब उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते चले जा रहे हैं। पश्चात चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको मन और वाणी कर्म से स्थिति भक्ति दो। यह कहकर राजा सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब
मृतगल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर घेर दी। तभी से उसके गोत्र में मृतगल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तभी अग्निकुंड से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने राजा चोल को आलिंगन करके अपने श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देखकर उसको सब देवताओं समेत वैकुंठ को ले गए। अतः जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। इन दिनों ही बराबर रूप वाले को भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया। राधे राधे सभी हरि भक्तों को। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।